जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 81। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है? इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो वित्तीय आपातकाल की अगर घोषणा करना है तो उसे मंजूरी देने के लिए संसद में कम से कम जो बोलते हैं किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? तो उसमें बहुमत सामान्य बहुमत का आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये जो है, देखिए अब देख लेते हैं। शक्तियों का विभाजन, तो ये तो है। दूसरा, संविधान तो सर्वोच्चता, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। एकल नागरिकता जो है, ये संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये किया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो यह है जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान का अनुच्छेद 243 का के ध्यान रखिएगा, निम्न में से किससे संबंधित है? तो 243 का के जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है, भारतीय है राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पे आधारित है। आप ही बताइए, सही है क्या? बिल्कुल गलत है। दूसरा है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी गलत है। ये जो अपनाया गया ये 1956 में अपनाया गया था और ये शक संवत पे आधारित है। तो ना तो एक ना तो दो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोहक लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नोहक लिकाई जलप्रपात बताइए। यह है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम योजना का संबंध है किससे? तो वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सितार से हो जाएंगे पंडित रविशंकर, सही है। बांसुरी से पन्नालाल घोष, ये भी सही है। तबला से जाकिर हुसैन, ये भी सही है। संतूर से बदरुद्दीन डागर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भवानी काबनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसका सहायक नदी है? भवानी और काबनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है बताइए? तो ये सहायक नदी है कावेरी का। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताइए। सबसे पहला आ गया तुजू दर्रा, मणिपुर, सही है। और आ गया रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, सही है। माना दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, यही गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बलिहार दर्रा, जम्मू कश्मीर, सही है। ये बताइए माना दर्रा कहाँ है? मैंने आपको पहले ही बताया था, नीति दर्रा, माना दर्रा और रिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है वो? तो वो मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक उत्तरदायी है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? नोकरेक जैव मंडल निश्चय जो है मेघालय के निम्न में से कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है, बताइए। तो ये जो हिस्सा है गारो पहाड़ी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है क्या क्या? तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, हम देख लेते हैं। पाक जल संधि तो पता ही है आपको, और न्यू द्वीप नहीं होगा, पिरम द्वीप नहीं होगा, मन्नार की खाड़ी, 1 और 3 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी, बताइए कितना भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया था? कब? देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1776 को, तो किसमें बताइए? तो ये अंगीकृत किया गया था द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? इनमें से तो पराग्वे जो है वो स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मनुष्य में शर्करा का पाचन जो है वो मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? ये जो है दायां अलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? पोषण से जो है वो ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? अगर किसी भी व्यक्ति को गलत वर्ग समूह का रक्त दे दें उन्हें, तो क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम यही निकलेगा कि आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो कौन से पदार्थ का उपयोग? ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलों से बनी बैटरी में क्या होती है? तो 2 सेलों से जो बनी बैटरी होती है, एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निथारना विधि। क्वेश्चन नंबर 35, दूध से दही में परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो ये आ जाता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक है? तो निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक उपयुक्त में से सभी, लिटमस भी है, हल्दी का रस भी है और चाइना गुलाब भी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? तो मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसे अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? किसने किया? तो ये किया है मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंध घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे बसा है। और रावी नदी के किनारे कौन सा बसा है बताइए? और लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 41, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बसा है, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों का कालक्रम सजाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, राम अनुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? देख लेते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन, ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 43, महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी कितनी? तो 12 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया कब? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे। भारत नौजवान सभा के भी संस्थापक भगत सिंह थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्वत जो पिंडसर है वो किस भारतीय राज्य में? वो है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 जो सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर पढ़ा कीजिए, इससे नहीं छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। चलिए सबसे पहले आगे परमाणु की खोज किसने किया था? तो परमाणु की खोज किए थे जॉन डाल्टन। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। दूसरा आ गया रेडियो एक्टिविटी का पता ही होगा, हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट है रेडियम का खोज मैडम क्यूरी। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने। क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लांक। एक्स किरण का यानी एक्सरे का रोंटजन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का माइकल फैराडे और रमन प्रभाव का सीवी रमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये बताइए, ये जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? देखिए भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिससे कोई चीज़, जैसे ये सामान है, इससे हम फिर ये बना दिए और इससे हम फिर से ये सामान बना सकते हैं, तो इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन अगर कोई सामान है, इससे ये बना दिया और इसके बाद हम फिर से ये नहीं बना सकते, तो ये इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे ये बताया ना, जल से वाष्प में, जल से जो वाष्प है, ये जल है और जल से हम वाष्प बना दिए, वाष्प से हम फिर से जल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोहा में अगर जंग लगाया तो जंग से हम फिर से लोहा नहीं बना सकते। चलिए, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था किसने? तो रोमन ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, पता होगा। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। ध्यान रखिएगा, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻30 मीटर, यानी 9.46 गुना 10⁻13 मीटर। एवोगाड्रो संख्या मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। ठीक है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का। ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलम आवेश बराबर 6.25 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव जो है, द्रव का अगर ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक आदर्श तल की श्यानता कितनी होती है? तो एक आदर्श तल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैसों की श्यानता बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि जो है, उसमें ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसकी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। तारों की टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का क्या कारण है? सूर्योदय के पहले जो लालिमा दिखाई देते हैं उसका कारण है अपवर्तन। देखिए, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है कुछ इस आंसर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सूर्योदय से पहले दिखाई देने में लालिमा जो है उसका कारण क्या है? अपवर्तन। मुझे कुछ डाउट लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप लोग को सही आंसर इसका पता है तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेट समाप्त हो गया। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका या फिर मेरे चैनल पे जितने भी क्लास हो रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अपना एक क्लास 6 बजे सुबह में आती है करंट अफेयर्स की, और दूसरा क्लास जो है 10 बजे सुबह में आती है। लेकिन ये जो दूसरा क्लास है ये सिर्फ बुधवार और रविवार को आती है। इसमें हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उसे करवा रहे हैं। और तीसरा क्लास आप लोग को पता होगा कि 3 बजे आती है, यही इसी बुक की जो 5000 प्लस क्वेश्चन बुक है एडुटेरिया की, उसकी। ठीक है, तो आप लोग को अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है सुपर कॉप RJ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।